हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो कंटिन्यू जिस कड़ी का, अरे थोड़ा सा धीरे इसको टेप को फोल्ड करना। हाँ कोई अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ तो चलते हैं अपने जिस कड़ी के अंदर अपने स्ट्रेटेजी के करे थे उसी कड़ी के अंदर। तो जो पंजाब हाई कोर्ट के लिए चौकीदार के लिए जो अपने स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन लेके आए थे, जिस कड़ी के अंदर चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू चलते हैं। तो मैं काफ़ी आपके कमेंट भी देख रहा था, कच्चा अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा प्यार कर रहे हो, उसी तरह में अच्छा सा कमेंट करते रहिए भी, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम भी मेहनत करने पर मजबूर हो जाए। तो जल्दी से जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को एक लाइक भी कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, ताकि हमारी टेक्निकल टीम भी पढ़ के खुश हो जाए और हम भी पढ़ के खुश हो जाए। और चलते अपने पर्सन की ओर और वीडियो को पूरी देखना और साथ में आपको बता दूंगा भी आपका स्ट्रेटेजी के यहाँ से कवर हो जाएगा। स्ट्रेटेजी के यहाँ से मैं आपको लगभग कवर करवा दूंगा, लेकिन इसके अलावा ऐसे तो है नहीं उसके अंदर सिर्फ स्ट्रेटेजी के है। स्टैटिक जीके के अलावा उसके अंदर आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमारा कोर्स कहाँ से परचेस कर सकते हो या फिर स्टडी मटेरियल कहाँ से परचेस कर सकते हो, उसकी पूरी मैं आपको सूचना, सिर्फ 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद मैं आपको पूरी सूचना बता दूंगा कहाँ से आप परचेस कर सकते हो, कहाँ से क्या कर सकते हो। तो चलते हैं अपने सबसे पहले पर्सन की ओर और जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। तो चलते हैं अपने सबसे पहले पर्सन की ओर। हाँ जी। सबसे पहला पर्सन, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया आपको पता होना चाहिए। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 अपने तो इसको टिक करेंगे, अपने इसको टिक करेंगे भी 26 जनवरी 1950, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और भारत का संविधान जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का जो संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपना लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, अधिनियमित कर लिया गया था और आत्मर्पित कर लिया गया था। कितनी तारीख को? 26 नवंबर। और जो आपको प्रस्तावना में तारीख देखने को मिलती है, प्रीएम्बल के अंदर जो आपको तारीख देखने को मिलती है, वो यही तारीख मिलती है आपको, क्योंकि इस दिन संविधान को अपनाया गया था। लागू तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? ये वही बात है, अपना तो इसको कब लिया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू इसको कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। लागू इसको कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है, 26 जनवरी 1950 को इसको। और जब मैं आपको संविधान सभा करवाता हूँ क्लास के अंदर, जब संविधान सभा करवाई होगी तो आपको उनको पता भी होगा जिसने मेरे से संविधान सभा पढ़ी है, आपको मैं कारण भी बताता हूँ भी। 26 नवंबर को अपनाया गया, 26 नवंबर को अपनाया गया, लेकिन लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 क्यों रखी गई थी, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। इतनी तारीख को अपनाया गया था और लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 ही क्यों रखी गई थी? ऊपर नीचे कर देते, 25 कर देते, 26 कर देते, कुछ भी कर देते, ये तारीख क्यों रखी गई थी, इसका कारण भी आपको संविधान सभा में बताया करता हूँ मैं। तो यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके साथ में। भारतीय संविधान का पिता जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, ये आपको अच्छा इनके बारे में बता देता हूँ। जो उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला था, उद्देश्य प्रस्ताव जब आपको संविधान सभा करवाऊंगा मैं, या फिर अपने जो भी कोर्स है उसके अंदर संविधान सभा मैंने करवाई है उसके अंदर पूरा पढ़ा हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यह भी राजेंद्र प्रसाद की बात है। एच.सी. मुखर्जी था, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसके अंदर इसको उपाध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता या फिर जनक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी।
भारत मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 355, 470, 1470, 420 और 395। मूल संविधान में भारत के अंदर 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, कोई खास नहीं है, बस इतना सा पता होना चाहिए। मूल संविधान में, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। डी नंबर ऑप्शन। हाँ जी। जो जिसके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आपका कोर्स कैसे परचेज करें, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे जाना, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना और टेस्ट माफिया नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे जाना, टेस्ट माफिया के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना। वहाँ पे आपको बिल्कुल सामने, बिल्कुल फ्रंट पे पंजाब एंड हाई कोर्ट का चौकीदार का बिल्कुल सामने आपको कोर्स दिखाई देगा, उसके ऊपर टिक कर देना। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा कोर्स आपको 899 रुपये के ऊपर मिल जाएगा। पूरा का पूरा पंजाब एंड हाई कोर्ट का पूरा कोर्स आपको 899 में मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, क्या कुछ हमको मिलेगा? इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? 899 में हम क्या कुछ दे रहे हैं आपको? पूरे का पूरा रिकॉर्ड कोर्स दिया जा रहा है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स जो कि सारा मेरे द्वारा करवाया गया, पूरा का पूरा। उसके अंदर स्ट्रेटेजी के या फिर जनरल नॉलेज की बात करता हूँ, पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स, जितनी भी क्लासें हैं पूरे इसके अंदर है। इसके साथ जो भी क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है, जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है वो भी रिकॉर्ड के साथ में फ्री है। रिकॉर्ड तो है वो इसको कभी देख सकते हो, लेकिन लाइव क्लासेस जो रोजाना चलती है वो लाइव क्लासेस फ्री दिया जा रहा है। साथ में जो भी पैनल पीडीएफ होता है वो भी उसके अंदर फ्री दिया जा रहा है। यानी कि इतना 3 मैटर आपको रिकॉर्ड, लाइव प्लस में पैनल पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये के ऊपर आपको दिया जा रहा है। टेस्ट माफिया से डाउनलोड करना। इसके साथ में आप अगर स्टडी मटेरियल भी मंगवाना चाहते हो अगर आप स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हो हाईकोर्ट चौकीदार का, तो हमारी 5 बुक्स आपको घर बैठे होम डिलीवरी भी करवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ 799 में। 5 बुक सिर्फ और सिर्फ 799 में। और कोर्स की बात करें 899 में। अगर आपको अपना एड्रेस देना है, आपको भी बुक मंगवानी है, 2 दिन के अंदर बुक घर पे पहुंच जाती है, आपको भी बुक मंगवानी है तो 7597500075 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस बता देना और अपनी बुक या फिर अपने कोर्स के संबंधित कोई भी जानकारी हो हमारी टेक्निकल टीम से बात करके आप अपनी समस्या को बता सकते हो और यहाँ से कोर्स परचेज कर लेना। आगे चलते हैं अगले पर्सन की ओर। हाँ जी, चलते अपने अगला प्रश्न। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? जिस समय संविधान लागू हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसके अंदर कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? उस समय उसमें 8 अनुसूचियां थी। उस समय उसमें 8 अनुसूचियां थी। उसमें 8 अनुसूचियां थी। उस समय उसमें 8 अनुसूची थी और वर्तमान में इसमें 12 अनुसूची पड़ती है। 12 अनुसूची पड़ती है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। उस समय 8 अनुसूची थी, उस समय 8 थी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जल्दी से जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना, क्योंकि कंटिन्यू आपको 7 बजे रोजाना क्लासें मिलती रहेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन अपना, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे? अनुसूचियां की मैंने बात की, जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और आपको मैं जब संविधान सभा करवाता हूं या फिर संविधान की विशेषता बताता हूं तो उसके अंदर आपको मैं कंप्लीट बता भी देता हूं। कंप्लीट अनुसूचियां एक एक की बात करता हूं, 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 4, 15, 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट आपको मैं बता देता हूं। उस समय कितने भाग थे? संविधान जब लागू हुआ कितने भाग थे? उस समय कितने? 22 भाग थे। उस समय मैं अनुसूची की बात करता हूँ। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय अनुसूची की बात करता हूँ तो कितनी अनुसूचियाँ थी? अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान में 12 है। अगर मैं भाग की बात करता हूँ, अध्याय उस समय 22 थे और वर्तमान में 25 भाग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के एग्जाम में बिल्कुल सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार राजस्थान के पीसीएस एग्जाम के अंदर, पंजाब के अंदर पीसीएस एग्जाम के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए। तो तब कितने भाग थे? उस समय की बात करते तो 22 भाग थे। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अपने। हाँ जी, प्रश्न नंबर 7 पे वर्तमान में संविधान में कितने भाग है? उस समय 22 थे तो वर्तमान में कितने? 25 हो जाएंगे। पिछले में व्याख्या करके आए हैं तो कोई ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसके ऊपर। अच्छा, अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? उस समय 8 थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 12।
आपको मैं बहुत अच्छे से, जब अपने करते हैं भारत का संविधान, तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ 9वीं कब जोड़ी गई थी, 10वीं को कब जोड़ी गया था, 11वीं को कब जोड़ा गया, या फिर 9वीं के अंदर क्या बात लिखी गई, 10वीं के अंदर क्या बात लिखी गई, 11 के अंदर क्या लिखा गया और 12 के अंदर क्या लिखा गया। बहुत अच्छे से आपको मैं डिक्लेयर करता हूँ कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, बहुत अच्छे से आपको मैं बता भी देता हूँ। आगे चलते हैं। तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ। आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अब तक जितने भी प्रश्न करवा दिए, 8 प्रश्न करवा दिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 9 को ही लगाना। अब तक मैंने 8 प्रश्न करवा दिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 9 को ही लगाना। 9 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का जो राजस्थान के अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। डिटो का डिटो यही प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन बी चेंज नहीं थे। प्रथम सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस समय जो अध्यक्ष बनाया गया था, जो प्रथम बैठक का जो अध्यक्ष बनाया गया था, उस अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष था, ये स्थायी नहीं था, परमानेंट नहीं था। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि जब जुलाई अगस्त 1940 के अंदर जब चुनाव होके निकले थे जुलाई अगस्त के अंदर जब चुनाव हुए थे, तो सबसे वरिष्ठ था, सबसे ज़्यादा उम्र का था, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इसके लिए सबसे वरिष्ठता के आधार पे, सबसे ज़्यादा वरिष्ठता के आधार पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर 1940 को सबसे पहली बैठक होती है। आगे चलते हैं। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी सदस्य नहीं, सॉरी, यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष कर लेना, स्थायी अध्यक्ष, क्योंकि अस्थायी तो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। यहाँ पे सदस्य की जगह काट के स्थायी अध्यक्ष कर लेना। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न अगर मैं 11 की बात करता हूँ, सॉरी ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया। हाँ, प्रश्न नंबर मैं भारत की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो मैंने सबसे पहली बैठक करवाई थी 9 दिसंबर 1940 को, जो सबसे पहली बैठक करवाई थी, उसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन जो 11 दिसंबर 1940 को तो दूसरी बैठक होती है, संविधान की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को। इसी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि 11 दिसंबर 1940 को। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संविधान सभा में करवाता हूँ, उसके अंदर बहुत डीपली मैं करवा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। वहाँ से कोर्स परचेज कर लेना। यहाँ पे टेस्ट माफिया में आपको मैंने बता दिया कैसे कोर्स परचेज करना है। टेस्ट माफिया को डाउनलोड करना और यहाँ से आपका हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा कोर्स मिल जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम से बात करनी तो पीछे आपको मैंने 2 नंबर पर्सन के बाद पूरी जानकारी बता दी। 75975007 पे आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। और अगर आपको बुक्स भी ऑर्डर करनी है तो उसी नंबर पे हमारी टेक्निकल टीम को एड्रेस वगैरह बता देना। 2 दिन के अंदर आपकी बुक्स घर पे पहुंच जाएगी और कोर्स भी परचेस कर लेना। और कोई दिक्कत है तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूं, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? संविधान निर्माण में 3 वर्ष 11 महीने बिल्कुल नहीं होगा, 2 वर्ष 11 महीने बिल्कुल नहीं होगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण के अंदर। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ से सी नंबर ऑप्शन को टिक करना। आगे चलते हैं तुरंत। अच्छा, अगर मैं प्रश्न नंबर 14 की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 14 पे बात करता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव एक बार समझना। पंडित जी ने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। पंडित जी ने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा और कहा कुछ हमारे भी उद्देश्य बनते हैं, कुछ हमारी भी मूलभूत आधारभूत बातें हैं, उनको भी संविधान के अंदर ऐड करो। इससे संबंधित कुछ बातें लिख के दी और उसी लेटर को जो संविधान सभा के अंदर रखा गया उसका नाम पड़ा उद्देश्य प्रस्ताव।
उसका नाम पड़ा उद्देश्य प्रस्ताव। और संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया? अगले साल, यानी कि 22 जनवरी 1947 को इसको मान लिया गया। जो पंडित जी ने 13 दिसंबर को रखा था, उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा मान लिया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में भारत के संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? ये 13 दिसंबर को रखा गया, 13 दिसंबर को रखा गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप यानी कि कच्चा चित्र। संविधान सारा तैयार कर दिया, संविधान पूरा का पूरा तैयार कर दिया, लेकिन उसके पश्चात तैयार करने से पहले उसको अच्छी कॉपी में लिखने से पहले, अच्छी बुक्स में लिखने से पहले इसका एक कच्चा चित्र तैयार किया गया। सर 2 मिनट रुकना, एक बार झाड़ू मत निकालो, 1 मिनट। संविधान सभा में प्रारूप समिति 2 मिनट रुक जाओ एक बार। अच्छा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि संविधान का कच्चा चित्र की बात करते हैं। संविधान की कच्चा चित्र की बात करते हैं। संविधान पूरा लिख दिया गया, लेकिन फिर भी उसका कच्चा चित्र तैयार किया गया, यानी कि एक बार उसको देखा गया भी किस प्रकार कच्चा चित्र बनेगा, किस प्रकार संविधान अपने को उभर के आएगा। तो जो कच्चा चित्र का जो प्रारूप समिति थी, जो कच्चा चित्र तैयार करने का काम करती थी, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलते अच्छा, हाँ जी, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भारत के संविधान में वर्तमान में संविधान सभा है, जो भारत के संविधान में वर्तमान में संविधान सभा है, जिसने वर्तमान में भारत का संविधान लिखा है, वो किस मिशन से लिखा गया, किसकी योजना के ऊपर आधारित था? जो कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन यानी कि ब्रिटेन से 3 कैबिनेट मंत्री, ब्रिटेन से 3 कैबिनेट मंत्री भारत आते हैं। और 3 कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता के अंदर, डॉक्टर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता के अंदर भारत में आए थे। और इसी 3 कैबिनेट मंत्री के आधार पे इसको कैबिनेट मिशन बोला गया। और यही 3 मंत्रियों के द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो भारत में संविधान सभा किसके मिशन पर आधारित है? कैबिनेट मिशन के ऊपर आधारित है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय दिवस को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। कोई तारीख कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय दिवस को अपना लिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगले प्रश्न की बात करती है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और आपसे ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम था कौन? तो प्रथम था कौन, राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति ही था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करता हूं मैं। तो अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करूं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के किस नाम से भी जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत के संविधान में काफ़ी बातें ऐड की गई, इसलिए से मिनी संविधान संशोधन या फिर छोटा संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के अंदर हुआ था। और जैसे ये कंप्लीट कर लेते हैं तो अपनी आज की क्लास पूरी होती है। तो जल्दी से जो भी चैनल के ऊपर नए थे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कल की क्लास में। थैंक यू।